हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। और ये आई थिंक बच्चों लास्ट टॉपिक हो रहा है इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। तो बच्चों ये बहुत आसान सा है, ये भी ये अगर आप समझ गए तो आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। और इसमें बच्चों सवाल भी करिएगा तो वो थ्योरेटिकल ही है, उसमें आपको थ्योरी से रिलेटेड ही सवाल पूछा जाएगा, ना कि न्यूमेरिकल्स। क्योंकि इसमें बच्चों आपको क्लास 12th में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ना है उतना। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा जो कि काफ़ी आसान होते हैं, है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। और हो सकता है कि आप कहीं कहीं पे कुछ ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हो और फंस जा रहे हो कि एक्चुअली ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। क्योंकि इसमें सोचने वाला सब्जेक्ट है ना बच्चों, इसमें आप सोचेंगे तो और डीप में जाते जाएंगे और हो सकता है कहीं पे आप कंफ्यूज भी हो जाए। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि बच्चों मैं लेक्चर में उतना ज़्यादा चीज़ें तो कवर नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि ये आपका बोर्ड्स से रिलेटेड है। तो बोर्ड्स में तो उतना सिर्फ लिखना ही होता है, उसमें अब अगर आप समझाने चले गए ना तो ये लेक्चर आई थिंक 2-3 घंटे का भी हो सकता है। तो उतना नहीं करना है बच्चों। अगर आपको कोई डाउट हो अलग से तो मैं उसको ले सकता हूँ, आप मुझे बस कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको बस, अगर मैं बोर्ड्स के बेसिस पे पढ़ रहा हूँ तो आपको इसको बस ध्यान से देखना होगा। उतना अगर आप सोचते हो ना तो आप कमेंट कर दीजिए, उसको पे अलग वीडियो हम बना लेंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं बच्चों। इसमें बोला जा रहा है कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जब क्रिएट होता है तो अगर मैं उसमें एक कोई कंडक्टर रख दूं ना जिसमें करंट कैरी हो रहा है, तो वो एक फोर्स रिलेट होता है बच्चों, वो उसको एक फोर्स लगता है। ऐसा हो सकता है, देखिए हमने तो अभी तक पढ़ा कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वहां पे कंडक्टर को रख दूं तो बच्चों उस पर एक फोर्स भी लगता है। हमने यहां तक पहुंच गए, तो चलिए देखते हैं क्या है वो। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैंने मैग्नेट यहाँ पे रख दिया बच्चों, देखिए यहाँ पे रख दिया मैग्नेट, तो मैग्नेट रख दिया तो इसके इधर तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होएगा ही ना, मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होएगा। तो इसमें अगर मान लेते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ऐसे जा रहा होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया होगा, ठीक है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया होगा तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द मूविंग चार्जेस इन द इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। देखिए यहाँ पे एक स्विच भी दिया, मतलब ये यहाँ पे बैटरी है और एक ये स्विच है। तो यहाँ से जो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना बच्चों, ऐसे करके देखिए यहाँ पे, तो ये एक कंडक्टर है बच्चों। मान लेते हैं ये आयरन रोड है, मान लेते हैं बच्चों कि ये क्या है, ये एक मान लेता हूं कि आयरन रॉड है। और इसी आयरन रोड से फिर ऐसे करके करंट बाहर निकल रहा है बच्चों। ये देखिए यहाँ से ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे करके बाहर ऐसे निकल जा रहा है। तो इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इससे होकर ही करंट जा रहा है बच्चों, है ना। और यहाँ पे ये मैग्नेट है, तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया गया है यहाँ पे, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इस पे कोई फोर्स लग रहा है, ये रॉड पे फोर्स लग रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल स्टैंडिंग द डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर। इसी कॉन्सेप्ट पे भी इलेक्ट्रिक मोटर को भी बनाया जाता है, क्योंकि फोर्स लगता है तो वो अपने ब्लेड्स को भी घुमा देता है ना। तो यहाँ पे वही चीज हम देखने वाले हैं कि इस पे फोर्स कैसा लग रहा है, क्या क्या लग रहा है फोर्स, है ना बच्चों। ठीक है, यहाँ तक बेसिक तो आपको समझ में आ गया होगा। करंट ऐसे करके इधर से जाके इधर से होके ऐसे गुजर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सी करंट और किधर फोर्स लग रहा है ना, डायरेक्शन उसका क्या है। ओके बच्चों, तो चलिए आगे बताता हूँ मैं आपको। एक होता है लॉरेंट फोर्स। बच्चों ये फोर्स आपको पढ़ना नहीं है क्लास 10th में, मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। मैं आगे बता रहा हूँ, ये आपको पढ़ना नहीं है इसमें, मैं बस बता रहा हूँ। तो लॉरेंट फोर्स क्या होता है बच्चों? फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड लॉरेंट फोर्स। बस देखना है, ये क्लास 12 का टॉपिक है। थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रहा हूँ ताकि समझ में आए आपको। मतलब वही फोर्स एक्सपीरियंस होता है चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर सिंगल चार्ज क्यू, अगर एक सिंगल चार्ज क्यू है और वो मूविंग है वेलोसिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, तो उस पर फोर्स क्या लगता है? एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ये यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों, ये सब अलग अलग चीजें, वेक्टर का चीजें मैं बता रहा हूँ। एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे एक डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ये क्रॉस है, तो बस मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट है मीनिंग ऑफ द फोर्स परपेंडिकुलर टू द बोथ वेलोसिटी एंड चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जिसका भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये देखिए ये क्रॉस बी है, भी है यहाँ पे वेलोसिटी, बी है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। तो भी क्रॉस बी, जिधर मतलब वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल का, और जब बी को हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ऐसा बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं ये है आपका बी मैग्नेटिक फील्ड, और मान लेते हैं ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो इसके परपेंडिकुलर ये बच्चों इन दोनों के ऊपर है। मान लेते हैं ये भी और बी प्लेन में है, पेपर में है, तो ये ऊपर है ऐसे, ये इसका
फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा एकदम परपेंडिकुलर, 3D में ऊपर आ गया, ये 3D में ऊपर है बच्चों, ये अपर है, ठीक ना, और ये प्लेन में है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, जब भी क्रॉस बी करेंगे, भी क्रॉस बी करेंगे तो ये हमारा मिलेगा फोर्स। ठीक है बच्चों, यही बोल रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों के तो परपेंडिकुलर ही हो गया ना। अब पेपर है, पेपर में ये ऐसे करके ऊपर आ गया, तो बच्चों ये ऊपर है ना, ये पेंसिल ऊपर है, ये फोर्स है, और ये हाथ है, इसमें भी और बी है, ये प्लेन में है। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। बेसिकली आपको बस थोड़ा सा चीज़ समझ लेना है कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है ना मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें फोर्स लगता है, ऐसा और कुछ नहीं है। कंडक्टर कैरीज अ करंट में चार्जेस मूविंग टुगेदर, फोर्स द कंडक्टर एक्सटेंशन ऑफ लॉरेंस फोर्स। देखिए जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जब कंडक्टर, जैसे ये कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा है, तो उस पर भी फोर्स ऐसा ही होता है बच्चों। ये मैं छोटा चीज, ये बस एक चार्ज पार्टिकल पे बता दिया, और ये बड़ा होता है ना, जब पूरा कंडक्टर हो जाता है तो इस पर भी फोर्स ऐसे ही लगता है। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे मान लेते इसमें फ्लो हो रहा है चार्ज पार्टिकल्स, तो भी और बी का डायरेक्शन होगा जैसे भी, तो भी क्रॉस बी करेंगे तो फोर्स मिल जाएगा, वैसे ही होता है। बस सुनना है, इसे लिखना नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। वो तो हम चार्ज पार्टिकल्स पे देख लिए थे कि चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स क्या लगता है, लेकिन आगे देखना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर, जो मैं ये कंडक्टर दिखा रहा हूँ ना, इस पे फोर्स कैसा लगता है ना। वो तो बस एक छोटा सा पार्टिकल था, तो इस पे भी वैसा ही लगता है बच्चों, कुछ यहाँ पे भी वैसा दिक्कत नहीं होगा आपको। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो कंडक्टर का लेंथ अगर एल है, इसका लेंथ एल है, कैरीज करंट आई इज प्लेस्ड ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस होता है कंडक्टर को, वो होता है आई इंटू एल क्रॉस बी। इसका लेंथ एल मान लेते हैं, और बी मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर से वही बात बच्चों, मान लेते हैं कि ये लेंथ है इस करंट कैरिंग कंडक्टर का, और ये है इसका, मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो एल क्रॉस बी करेंगे ना, एल क्रॉस बी करेंगे ऐसे, तो ये जो डायरेक्शन मिल रहा है ये फोर्स का मिलेगा, है ना बच्चों, ये हमें फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा, ये फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा। तो वही चीज है बच्चों, यहाँ पे भी वही चीज समझाया जा रहा है। वही जब छोटा चार्ज पार्टिकल था वहां पे भी वैसा ही हो रहा था, उसका क्यू हो जा रहा था, यहाँ पे एल हो जा रहा है। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे आई क्या है, कंडक्टर में करंट फ्लो रहा है, लेंथ उसका कंडक्टर का है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, और आगे देखते हैं, ये भी आपको नहीं पढ़ना, ये क्लास 12th का टॉपिक है। और यहाँ पे अगर आगे देखूं मैं, तो डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। फोर्स जो रहा था, मैंने भी बताया कि वो क्रॉस प्रोडक्ट करने से आ जाता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिटरमाइन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, ये पढ़ना है आपको, ये क्लास 10th में है ना, ये क्लास 10th में है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है, ये आता है बच्चों एग्जाम में लिखने के लिए, तो आप लिख सकते हो, आसान है ना। तो बोल रहा है कि स्ट्रेच योर लेफ्ट हैंड, यहाँ पे लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करना है, और थंब है, और फिर फोर फिंगर है, मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, मिडिल फिंगर किसको बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को। ये दो बार कौन लिख दिया भाई, ये दो बार कौन लिख दिया, ये आई एक बार ना होगा, बी 3 बार कौन लिख दिया, एफ ये फोर्स है। ठीक है कि बच्चों, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का क्या करना है, लेफ्ट हैंड निकालना है, और इसमें क्या क्या करना है, थंब को ऐसे बताना है जो फोर्स बताएगा, फोर फिंगर जो होता है ये वाली, ये बताएगा आपको मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मिडिल फिंगर जो बताएगा ये करंट को। तो देखिए मैंने ऐसा ड्रॉ किया, देखिए नजर आ रही है, देखिए तीनों आपस में परपेंडिकुलर है बच्चों, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ऐसा करना है। ठीक है, याद रखना है आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल। दिस रूल इज डिटरमाइन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स थंब जो देता है ना, ये परपेंडिकुलर बताता है। ठीक है, आई थिंक पता चल गया होगा। देखिए यहाँ पे फिगर भी है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड अपना निकालिए और इसी को बता दीजिए, बी हो गया, आई हो गया, ये परपेंडिकुलर, तीनों आपस में म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हो जाता है तो। ठीक है, फोर्स जो है एफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है। यही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल है। ठीक है बच्चों, बता दिया आपको। चलिए आगे चलते हैं। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम यूज करते हैं, जो घरों में करंट आ रही है, उसके बारे में पढ़ना है। एक बात मैं बता दूं बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ रहा था, जो सर्किट पढ़ रहे थे ना, इलेक्ट्रिक सर्किट, बैटरी से कनेक्ट कर देते थे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था, उसको बोला जाता है डीसी सर्किट। ठीक है, लेकिन आजकल जो हमारे घरों में करंट आ रहा है, जिससे आप फैन चला रहे हो, है ना, चार्ज कर रहे हो, गीजर चला रहे हो, बल्ब जला रहे हो, ये सारा चीज है, तो ये करंट है जो एसी का फ्लो हो रहा है, एसी करंट आ रहा है बच्चों, वो होता है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और डीसी और एसी में क्या अंतर है, डीसी जो है
वो कम वोल्टेज का मतलब यूज करता है वहाँ पे, लेकिन एसी जो है हाई वोल्टेज पे ये काम करता है बच्चों, है ना। ये हमारे हाई वोल्टेज पे करंट हमारे घरों में आता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एसी में क्या हो रहा है, एसी में इसमें अल्टरनेटिंग करंट आता है बच्चों, मतलब साइनोसाइडल टाइप का इसका ऐसे करके करंट आता है ना। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट होते हैं इसमें। जो हम पढ़ रहे थे पीछे डीसी सर्किट में जिसमें बैटरी लगाते थे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पता हो रहा था, चल रहा है। लेकिन जब ये एसी सर्किट है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट होते हैं ऐसे ऐसे, वाइब्रेट होते होते आते हैं यहाँ पे। तो ये बच्चों बहुत डीप में जाएंगे तो ये क्लास 12th में आ जाएगा। फिर आपको ये समझना है, एसी सर्किट, एसी करंट सप्लाई होता है हमारे घरों में जो कि हाई वोल्टेज पे होता है। आई थिंक 220 वोल्ट होता है इंडिया में, जिस पे सप्लाई किया जाता है, जिसमें सारा हमारा एप्लियंस है जितना भी है ना, फैन वगैरह उसी पे बना हुआ है ना। इसीलिए 220 वोल्ट ही आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं डोमेस्टिक सर्किट में क्या होता है। वायरिंग होता है उसमें, अच्छा, होम्स दैट कंट्रीब्यूट सेफ्टी एफिशिएंटली, ये आप पढ़ सकते हो बच्चों, ये पढ़ सकते हो। अंडरस्टैंडिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द वर्किंग डोमेस्टिक सर्किट क्रूशियल सेफ्टी द यूजेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वही है सर्किट को कैसे हम अच्छा से करें कि ताकि वो डैमेज नहीं हो, हमें करंट ना लगे, शॉक्स ना लगे। ये आपने, मैंने सर्किट लाया हूँ इस तरह, मतलब स्विच वगैरह है ना, सॉकेट। तो ये तो हमने देखा होगा, ये क्या होता है, इसमें तो बहुत सारे छेद हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये काम करता है ऐसे, या तो ये काम करेगा या तो ये काम करेगा, है ना बच्चों। ये बड़ा वाला क्या काम करता है, बड़ा वाला काम करता है जैसे बड़े बड़े चीज़ों, इसमें 15 एम्पियर का करंट फ्लो होता है बच्चों, 15 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। ये बड़े वाला में 15 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। और ये जो छोटा वाला है, ये छोटा वाला, इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। ये छोटे जैसे बल्ब वगैरह जलाते हैं, बल्ब फैन। और ये बड़ा वाला क्या करता है, बड़ा वाला में जैसे बड़े बड़ी चीज़ें, जैसे मोटर्स वगैरह चल रहे हैं, मोटर्स चल रहे हैं, गीजर चल रहा है ना, गीजर वगैरह चल रहा है। तो इसमें 15 एम्पियर आता है, इसलिए ज़्यादा हाई का है ना, ठीक है। देखिए आगे कंपोनेंट्स क्या होता है इलेक्ट्रिक, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। देखिए पहला चीज जो होता है वो इलेक्ट्रिक मीटर होता है, फिर मेन स्विच आता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, फिर वायर्स का यूज करते हैं, सॉकेट्स जो भी मैंने बताया, और अर्थिंग देते हैं, किस लिए बताता हूँ। तो इलेक्ट्रिक मीटर, जो मीटर आप लोगों के घरों में लगा हुआ है ना, इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक बोर्ड, जिससे मेजर करते हैं कि आपने कितना एक महीने में इलेक्ट्रिसिटी को मेजर यूज किया है ना। टोटल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी कंज्यूम्ड इन हाउस यूनिट्स, उसमें किसको मेजर किया जाता है, किलो वाट आवर्स में, KWH में, इंडिकेट्स हाउ मच एनर्जी यू आर बिल्ड, इसी के रूप में मेजर करता है। ये मैंने बताया था आपको, 3.6 इंटू 10⁵ आई थिंक जूल आता है ना। हाँ, 1 किलोवाट घंटा आप यूज करते हैं तो उतना आता है, बता रखा है पीछे। मेन स्विच क्या करता है, इलेक्ट्रिक मीटर और मेन स्विच कहीं कहीं पे सेम तरीका से कनेक्ट कर देते हैं। मेन स्विच में है कि लार्ज स्विच होता है और यहाँ से सब कुछ डिस्कनेक्ट मैं कर सकता हूँ एक स्विच से पूरे घर का सप्लाई। वही चीज़ है, इमरजेंसी केसेज में अगर कहीं पे कुछ आग लग गई तो डायरेक्ट मेन स्विच को बंद कर दीजिए, वही होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या होता है, जहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे स्विचेज को, सारे रूम्स में जो स्विचेज लगे होते हैं करंट का सप्लाई के लिए, ठीक है। जिसमें फ्यूज होता है या फिर ब्रेकर्स होता है, MCB बोलते हैं ना उसको, सर्किट ब्रेकर्स, डिफरेंट सर्किट हाउस में यूज होता है, प्रोटेक्ट्स अप्लायंसेस डैमेज होने से बताता है। वायर्स का यूज करते हैं बच्चों, वायर्स तो यूज करना ही है। जैसे यहाँ पे बोला जाता है कि कंडक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट द हाउस, ओके। यूजुअली 3 वायर्स होता है, उसमें 3 वायर लगे होते हैं। वो क्या क्या होते हैं देखिए, लाइव वायर जिसको मैंने फेज भी बोलते हैं, लाइव वायर को, कैरीज अ करंट फ्रॉम अ पावर सप्लाई से करंट आता है, ठीक है। एक होता है न्यूट्रल वायर, ठीक है, और एक होता है अर्थ वायर। देखिए इसमें सारे चीज़ें के बारे में बता रहा हूँ आपको। जो अर्थ वायर होते हैं वो अर्थ से कनेक्ट होता है, ठीक है, जो कि आई थिंक ग्रीन कलर का होता है बच्चों, यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ऐसे ही पुराने ज़माने में, अब तो चेंज भी कर देते हैं लोग। लाइव वायर जो होता है, लाइव मतलब रेड, ये होता है रेड कलर का। रेड मतलब खतरा है, सही बात है बच्चों, इसमें खतरा है ना। जो रेड वायर होता है उसमें बिल्कुल खतरा है, क्योंकि ये फेज होता है। देखिए क्या बोल रहा है, फेज कैरीज अ करंट फ्रॉम द पावर सप्लाई, डायरेक्ट पावर सप्लाई से इसमें करंट आता है बच्चों, तो इसका मतलब ये खतरनाक है। और न्यूट्रल वायर जो होता है आई थिंक ब्लैक कलर का होता है। न्यूट्रल वायर कंप्लीट्स द सर्किट एंड प्रोवाइड्स रिटर्न पार्ट ऑफ करंट। मैंने बोला ना, जो करंट इसमें आ रहा है, जो जैसे 3 वायर होते हैं, ग्रीन तो छोड़ दीजिए, ग्रीन तो हम कनेक्ट करते ही हैं, लेकिन एक होता है रेड कलर का, एक होता है ब्लैक कलर का,
ठीक है। तो रेड कलर से जो हाई वोल्टेज आता है हमारे घरों में, जो करंट आता है वो इससे आ जाता है रेड से। लेकिन अगर सर्किट कंप्लीट करना है तो वो क्या करता है, वो रिटर्न पाथ देता है, क्योंकि ये न्यूट्रल है ना बच्चों, इस 0 वोल्ट पे होता है, अप्रोक्स अप्रोक्स 0 वोल्ट पे होता है ये, अप्रोक्स 0 वोल्ट पे होता है। तो क्या करना है, पूरा सर्किट कंप्लीट करना है, तो इससे जो करंट आया है रेड वायर से, उसको जाने के लिए क्या करना होगा, ब्लैक वायर का सहारा लेना होगा, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। और इसमें एसी सप्लाई है ना बच्चों, तो कभी इसमें से ऐसे आता है, कभी इसमें से ऐसे आता है ना, वैसे होता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, देखिए आगे। फिर सॉकेट्स और स्विचेज का यूज करते हैं, वही जो मैंने बताया, अलाउ अप्लायंसेस टू कनेक्ट सर्किट, वही चीज है बच्चों, आप पढ़ सकते हो, आसान है। अर्थिंग क्यों करते हैं, हाँ अर्थिंग, अर्थिंग देखिए जो यहाँ पे अर्थ वायर बोला जा रहा था, इसी का यूज करते हैं ग्राउंड में, जिसको इसका इसलिए यूज करते हैं ताकि ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, ठीक है। इंश्योर दैट एक्सेस ऑफ करंट फ्लो डायरेक्टली इनटू द ग्राउंड इंस्टेड थ्रू अ पर्सन। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे एक यहाँ पे ये है, एक यहाँ पे, इसमें अगर हम कनेक्ट करते हैं, मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे मैंने सॉकेट में डाल दिया इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये जो बड़ा वाला होता है ना बच्चों, ये यही होता है आपका अर्थ वायर, जो कि अर्थ में कनेक्ट करते हैं हम, है ना। ये अर्थ में ऐसे करके कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमें शॉक ना लगे किसी चीज को। मान लेते हैं इससे हम जोड़े हुए हैं ऐसे करके, ये ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे मान लेते हैं रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है बच्चों, रेफ्रिजरेटर है, और इसको मान लेते हैं ऐसे करके हम खोल सकते हैं। तो ये तो मेटालिक बॉडी है, मेटल का बना होता है, रेफ्रिजरेटर तो मेटल का होता है ना। और मान लेते हैं इसमें मैंने कनेक्ट किया, और हो सकता है इसी में करंट दौड़ने लगे, इसी में करंट दौड़ने लगे, ये मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे आ रहा है, और एक ये मान लेता हूँ ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, इसमें जुड़ा हुआ है तार। और मैंने क्या किया कि इसको अर्थिंग किया ही नहीं, अर्थिंग नहीं किया, मान लेते हैं इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और इससे कहीं पे मेटालिक बॉडी में सट गया है, मान लेते हैं ऐसे करके सट गया है, तो ये पूरा में करंट दौड़ने लगेगा बच्चों, पूरा रेफ्रिजरेटर में अगर हम छुएंगे तो करंट लगेगा, है ना। तो उसी चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थ वायर का यूज करते हैं। ये अर्थ वायर क्या करता है, इसको कनेक्ट करता है, देखिए ये अर्थ वायर यहाँ से जाता है ऐसे करके इसी से रेफ्रिजरेटर से कनेक्ट हो जाता है। जब इससे कनेक्ट हो गया तो क्या करेगा, इसका जितना भी अगर मेटल में करंट आ रहा है, तो ये जो मेटल में सटा हुआ अर्थ वायर है, इस सारा इसका यहाँ पे ऐसे करके करंट ऐसे करके खींचेगा, और इसको करके अर्थ में भेज देगा। अर्थ का तो ऐसे भी वोल्टेज 0 होता है ना, 0 वोल्ट पे रहता है, 0 कर देगा वोल्टेज, इसका मतलब करंट लगेगा ही नहीं, फिर इसको छुएंगे तो करंट नहीं लगेगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक ये कैसे काम करता है वो भी बता देता हूँ। पावर सप्लाई होता है, फिर डिवीजन ऑफ सर्किट्स होता है, अभी बताया था मैंने, कनेक्शन ऑफ एप्लियंसेज, अर्थिंग फॉर सेफ्टी, अभी अर्थिंग बताया ना, वही चीज़ है। पावर सप्लाई ये सब आप पढ़ लेना बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड होता है 220 वोल्ट का, एसी होता है जो कि 50 हर्ट्ज पे, ठीक है ना बच्चों। मैंने अभी बताया ना, इंडिया में इसी पे बेस्ड है सारे हमारे एप्लियंसेज, इसी के वजह से चल पाते हैं 220 वोल्ट, सभी जगह ऐसा ही लेते हैं, है ना, ताकि ज़्यादा खर्च ना हो और सारे हमारे एप्लियंसेज भी चलें। पावर सप्लाई होता है इंटर द हाउस ऑन द इलेक्ट्रिक मीटर पासेस थ्रू द मेन स्विच, ठीक है, ठीक है। लाइटिंग भी करते हैं, पावर भी होता है, डिवीजन ऑफ सर्किट, जैसे लो यूज करते हैं लाइट्स का, फैंस का, तो ये छोटा वाला सॉकेट में यूज करते हैं, और हाई पावर का यूज करना है तो बड़ा वाला सॉकेट का यूज करते हैं, ठीक है। वही चीज़ इसमें बताया जाता है। कनेक्शन ऑफ एप्लियंसेज पैरेलल में कनेक्ट करते हैं टू इंश्योर इंडिपेंडेंट ऑपरेशन और यूनिफॉर्म वोल्टेज। वही जैसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ना बच्चों, तो क्या है कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज होगा, एक खराब होगा तो दूसरा भी चल सकता है ना, सारा एक ही बार खराब नहीं होता है, और वोल्टेज सब में सेम आता है, तो सभी फुल पोटेंशियल पे काम करते हैं। अर्थिंग होता है सेफ्टी के लिए, जैसे लाइव वायर टचिंग द मेटल बॉडी, अभी मैंने बताया मेटल बॉडी को टच करेगा, और अगर हम टच कर देंगे तो हमें करंट लग जाएगा, लेकिन अगर मैं अर्थ से कनेक्ट कर दूं एक को जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, पाथ ऑफ करंट टू द ग्राउंड प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक से बचा देगा, है ना। तो ये मैंने एनसीईआरटी का लाया है सिस्टमेटिक डायग्राम फॉर कॉमन डोमेस्टिक सर्किट, जो हमारे घरों में, जैसे ये हमारा यही सॉकेट है बच्चों, इसमें हम खोजते हैं इसमें, तो ये होता है आपका लाइव वायर, जो कि 220 वोल्ट इसमें करंट, 220 वोल्ट वोल्टेज इसमें होता है, ठीक है। और ये होता है 0 वोल्ट पे, क्योंकि ये न्यूट्रल है ना, ऐसे करके ये किससे कनेक्ट हो जाता है, इससे, और ये रेड वाला इससे हो जाता है, और ये होता है
अर्थ मतलब कि अर्थ में जाके चला जाता है ना। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आसान है ना। ये 220 वोल्ट है और ये है 0 वोल्ट, है ना। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 220 का। यही चीज बताया जाता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। ओके, क्वेश्चन करेंगे आगे। सारा थ्योरेटिकल होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो बच्चों कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें डाउट होना ऑब्वियस बात है ना। मैंने सारा चीजें तो बता नहीं सकता हूँ ना अभी।